हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम बिहार डीएलएड एग्ज़ाम के टॉप 100 प्रश्नों को करने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो बिहार डीएलएड की तैयारी कर रहा है। और चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कोशिका यानी सेल का खोजकर्ता कौन है। कोशिका का जो खोज करता है वो रॉबर्ट हुक है। एक का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत हो जाएगा। दो का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तीन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है पौधे में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो पत्ती में पाया जाता है। चार का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 5, डीएनए का पूरा नाम क्या है। डीएनए का जो पूरा नाम है डीऑक्सोराइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। 5 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आता पहुंच सके। और इस क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न है मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। 6 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। 7 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, मलेरिया किसके द्वारा फैलता है। मलेरिया की बात करें तो ये मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा फैलता है। 8 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। रक्त का जो थक्का बनाता है वो प्लेटलेट द्वारा बनाया जाता है। 9 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है पौधे का हरा रंग किसके कारण होता है। पौधे का जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। 10 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर हो जाएगा। 11 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है। ये जो होता है वो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, जिसे डायबिटीज कहते हैं। 12 का राइट आंसर ऑप्शन सी ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, जीवन की मूल इकाई हैं। जीवन की मूल इकाई की बात करें तो यह कोशिका जीवन की मूल इकाई है। 13 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। दोस्तों, इस क्लास को आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उसको भी एग्जाम में कुछ हेल्प मिले। चलिए अगले प्रश्न को और बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न है श्वसन का मुख्य अंग है। श्वसन के मुख्य अंग की बारे में बात करें तो फेफड़ा श्वसन का मुख्य अंग है। 14 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है मानव शरीर में रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है। रक्त का पीएच मान जो मानव शरीर में होता है वो 7.4 होता है। 15 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है बल का एसआई मात्रक क्या है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन हो जाएगा। 16 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है कार्य का एसआई मात्रक क्या है। कार्य के एसआई मात्रक के बारे में बात करें तो ये जूल हो जाएगा। कार्य का एसआई मात्रक जूल होगा। दोस्तों, हम यहाँ फास्ट में इसलिए क्वेश्चन करा रहे हैं क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, इसलिए जल्दी जल्दी आप लोग सिर्फ क्वेश्चन को करते चलिए और अपने दिमाग में इसे फिट करते चलिए। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। शक्ति के एसआई मात्रक की बात करें तो वाट हो जाएगा शक्ति का एसआई मात्रक। 18 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है प्रकाश की गति है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। 19 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है ध्वनि निर्वात में चल सकती है। ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती है। 20 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पीयर हो जाएगा। 21 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। विद्युत प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक है वो ओम हो जाएगा। 22 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है ऊर्जा का एसआई मात्रक है। ऊर्जा के एसआई मात्रक की बात करें तो यहाँ जूल हो जाएगा ऊर्जा का एसआई मात्रक। 23 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया है। गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में बात करें तो ये न्यूटन के द्वारा दिया गया है। 24 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब होता है। दर्पण में बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो आभासी होता है। 25 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। सूर्य ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो नाभिकीय संलयन है। 21 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ध्वनि की जो तीव्रता मापी जाती है वो डेसिबल के द्वारा मापी जाती है। 27 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, ओम का नियम किससे संबंधित है। ओम का नियम जो संबंधित है वो विद्युतीय से संबंधित है। 28 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है चंद्रमा पर गुरुत्व पृथ्वी का लगभग कितना है। ये जो गुरुत्व है वो 1/6 है। 29 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों एसआई पद्धति में तापमान की इकाई है। एसआई पद्धति में जो तापमान की इकाई है वो केल्विन है। 30 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इस क्लास को आप लोग अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए ताकि उसको भी इस क्लास से कुछ हेल्प मिल सके। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। पानी का जो रासायनिक सूत्र है वो H2O है। 31 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है। सामान्य नमक का जो रासायनिक नाम है वो NaCl हो जाएगा। 32 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है सबसे हल्की गैस कौन सी है। सबसे हल्की गैस के बारे में बात करें तो ये हाइड्रोजन हो जाएगा। 33 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है सबसे भारी धातु कौन सी है। सबसे भारी धातु के बारे में बात करें तो ये ऑस्मियम ये सबसे भारी धातु है। 34 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है पीएच मान 7 किसका होता है। 7 जो पीएच मान होता है वो उदासीन का होता है। 32 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अम्लीय के बारे में बात करें तो 7 से कम होता है। क्षारीय के बारे में बात करें तो 7 से अधिक होता है। उदासीन की बात करें तो 7 होता है। 35 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदलता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल रंग में बदलता है। 36 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है क्षार लाल लिटमस को किस रंग में बदलता है। क्षार लाल लिटमस को ये नीला रंग में बदलता है। 37 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है एलपीजी का मुख्य घटक क्या है। एलपीजी का मुख्य घटक के बारे में बात करें तो ये ब्यूटेन एलपीजी का मुख्य घटक है। 38 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है सीएनजी का मुख्य घटक क्या है। सीएनजी के मुख्य घटक के बारे में बात करें तो ये मीथेन हो जाएगा सीएनजी का मुख्य घटक। 39 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। 40 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरके में अम्ल के बारे में बात करें तो ये एसिटिक अम्ल पाया जाता है। 41 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। 42 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। दोस्तों ये ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम में सीधे पूछे जाने की संभावना है, तो आप लोग इस पूरे 100 प्रश्न को अच्छे से करके एग्ज़ाम में जाइएगा, आपको बहुत सारा हेल्प मिलने वाला है। इसी तरीके से हम क्लास आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को और बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 है। 43 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। धोने के सोडा का जो रासायनिक सूत्र है वो Na2CO3 है। 44 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। सबसे कठोर पदार्थ के बारे में बात करें तो ये हीरा हो जाएगा। 45 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। ओजोन परत के बारे में बात करें तो ये समताप मंडल में पाई जाती है। 46 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा जो है वो सूर्य है। 47 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है रक्त समूह की खोज किसने की। रक्त समूह की खोज के बारे में बात करें तो ये कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया था। 48 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। 49 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है
मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वो त्वचा हो जाएगा। 50 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का निर्माण कौन करता है? आरबीसी का जो निर्माण करता है वो अस्थि मज्जा द्वारा किया जाता है। 51 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, सार्वभौमिक रक्तदाता कौन है? रक्तदाता के बारे में बात करें तो ये ओ समूह हो जाएगा। 52 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, सार्वभौमिक रक्तग्राही कौन है? रक्तग्राही के बारे में बात करें तो ये ए बी ये सार्वभौमिक रक्तग्राही समूह है आरबीसी का। 53 का राइट आंसर ऑप्शन ए सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पोलियो किसके कारण होता है? पोलियो के बारे में बात करें तो पोलियो वायरस के कारण होता है। 54 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और इस क्लास को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि इसको भी इस क्लास से कुछ हेल्प मिल सके। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्षय रोग यानी टीबी किसके कारण होता है? टीबी जो होता है वो जीवाणु के कारण होता है। 55 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, हैजा हैजा किसके कारण होता है? हैजा जो होता है वो जीवाणु के कारण होता है। 56 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, एड्स किस वायरस से होता है? एड्स जो होता है वो HIV वायरस से होता है। 57 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से जो होता है वो रिकेटस होता है। 58 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। 59 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B1 या विटामिन बी बोले इससे बेरी होता है। 60 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? प्रोटीन का पाचन जो होता है वो छोटी आंत में होता है। अगला प्रश्न है, शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा कौन देता है? सबसे अधिक जो ऊर्जा शरीर को देता है वो कार्बोहाइड्रेट देता है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन हार्मोन कहाँ बनता है? इंसुलिन हार्मोन जो बनता है वो अग्नाशय में बनता है। अगला प्रश्न है, फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई क्या है? फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई जो हो जाएगा वो एल्वियोलाई हो जाएगा। 64 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी धमनी महाधमनी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधे में जल का परिवहन जो होता है वो जाइलम के द्वारा होता है। 66 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधे में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। 67 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? प्रकाश संश्लेषण में जो गैस प्रयुक्त होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अगला प्रश्न है, श्वसन में कौन सी गैस ली जाती है? श्वसन के बारे में बात करें तो ऑक्सीजन गैस होती है। 69 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? आनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया है? विकासवाद का सिद्धांत डार्विन के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? ये टंगस्टन का बना होता है। अगला प्रश्न है, चुंबक किसे आकर्षित करता है? चुंबक जो आकर्षित करता है वो लोहा को आकर्षित करता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को किस प्रकार का चुंबक माना जाता है? पृथ्वी को जो माना जाता है वो प्राकृतिक चुंबक माना जाता है। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा संरक्षण का नियम किससे संबंधित है? ऊर्जा संरक्षण का नियम जो संबंधित है वो ऊर्जा नष्ट नहीं होती है इससे संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण में कौन बीच में आता है? सूर्य ग्रहण में जो बीच में आता है वो चंद्रमा आता है। अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण में कौन बीच में आता है? चंद्र ग्रहण के बारे में बात करें तो ये पृथ्वी बीच में आती है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे तेज ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे तेज ग्रह के बारे में बात करें तो यहाँ हो जाएगा
बुध ग्रह सबसे तेज ग्रह है। अगला प्रश्न है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? नीला ग्रह के बारे में बात करें तो ये पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह जो है वो चंद्रमा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में जो पाई जाती है वो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? वायुमंडल में ऑक्सीजन का जो प्रतिशत है वो 21% है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रतिशत है वो 0.03% है। अगला प्रश्न है, जल का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? जल का जो क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जल का हिमांक कितना होता है? जल के हिमांक के बारे में बात करें तो ये 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न है, उष्मा का अच्छा चालक कौन है? उष्मा का अच्छा चालक के बारे में बात करें तो ये तांबा हो जाएगा, उष्मा का अच्छा चालक। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और इस क्लास को आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उसको भी इस क्लास से कुछ हेल्प मिल सके। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युतीय का सबसे अच्छा चालक कौन है? चांदी हो जाएगा। विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो है वो चांदी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? तो यहाँ हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी, हीरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन है? जीवाश्म ईंधन के उदाहरण के बारे में बात करें तो ये कोयला हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण। 94 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? स्रोत है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत के बारे में बात करें तो ये सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अगला प्रश्न है, हरित गृह प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है? हरित गृह प्रभाव के लिए जो मुख्य रूप से गैस उत्तरदायी है वो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वो 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण क्या है? ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण जो है वो CFC है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? जल प्रदूषण का जो प्रमुख कारण है वो औद्योगिक अपशिष्ट है। 99 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। 100 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों, यह था संपूर्ण बिहार DLED 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 100% जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और इस क्लास को आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उसको भी इस क्लास से कुछ हेल्प मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।